हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को NMMS यानी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2027 और 28 के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इस परीक्षा को कैसे फिल करना है, इस परीक्षा को कौन फिल करेगा, इस परीक्षा से क्या लाभ है और इसके डेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा क्या होती है। ऐसी परीक्षा जो गरीब यानी आर्थिक रूप से दुर्बल हमारे जो छात्र हैं उनको आर्थिक रूप से सहयोग देने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना चल रही है, जिसमें यदि कोई स्टूडेंट क्लास 7 पास करके वर्तमान सत्र में करंट ईयर में कक्षा 8 में अध्ययनरत है और कक्षा 7 में उसके 55% आए हैं, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 55% कक्षा 7 में होने चाहिए, SC/ST के लिए 5% की इसमें छूट होती है। वे परीक्षार्थी इस परीक्षा को फिल करते हैं। इसके बाद क्लास 9 से लेकर 12 तक उनको 12-12 हज़ार रुपया प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, जिसको NSP पोर्टल पर ऑनलाइन करते हैं हम लोग या किया जाता है। अब इस परीक्षा में कौन फिल करेगा, कौन वंचित रहेगा, इसके बारे में मैं बता दूं। सबसे पहली चीज, माता पिता की जो आय है, वार्षिक आय 3.5 लाख तक होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है, छात्र परिषदीय विद्यालय, एडेड विद्यालय, गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ते रहना चाहिए वर्तमान में, और किसी प्राइवेट विद्यालय के छात्र, नवोदय विद्यालय के छात्र इस परीक्षा को नहीं फिल कर सकते हैं। जो छात्र हॉस्टल में रहते हैं वह भी इस परीक्षा को नहीं फिल कर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। केवल परिषदीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय के ही छात्र छात्राएं इस परीक्षा को अप्लाई कर सकते हैं। यदि इस परीक्षा में वो मेरिट लिस्ट में आते हैं तो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसमें जो मानक है यह है कि माता पिता की वार्षिक आय का लिमिटेशन, इसके बाद छात्र जो है परिषदीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय में पढ़ते रहना चाहिए। प्राइवेट विद्यालय के छात्र इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। यदि फिल भी कर देंगे तो उनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर उस तरह का वेरिफिकेशन होता है तो वो पकड़ा जाएंगे कि हाँ ये क्यों प्राइवेट विद्यालय के छात्र हैं, उनको चेक कर लिया जाएगा, उनका रिजल्ट आउट नहीं होगा। जो भी इस मानक को पूरा करता है तो सबसे पहले तो वही है कि 55% होना चाहिए। दूसरा है कि राजकीय परिषदीय विद्यालय क्या होना चाहिए, और माता पिता की आय का जो रेस्ट्रिक्शन है वो होना चाहिए। तो ये जो है, यदि इस क्राइटेरिया पर कोई स्टूडेंट है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते। परीक्षा का फॉर्म कहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम एक वेबसाइट www.entdata.co.in पर जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन विधिवत करने के बाद हम उसका प्रिंट आउट लेंगे, उसको रख लेंगे। इसके बाद परीक्षा के समय हमारा एडमिट कार्ड प्राप्त होगा, और इसके बाद परीक्षा में अगर हम लिस्ट में आते हैं तो अपना सारे डॉक्यूमेंट के साथ
NSP पोर्टल पर इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे 18 अगस्त 2026 से 16 दिसंबर तक 2026 तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार का आपने गलती कर दिया है तो करेक्शन के लिए 2 दिन का समय आता है, इसमें आप अपना सुधार कर सकते हैं। जिन छात्र के पास आय प्रमाण पत्र है और अगर वो किसी चीज़ में आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, या तो जाति में या तो विकलांगता के पर में या स्वतंत्रता सेनानी हो, तो इस तरह के आरक्षण भी उनको प्राप्त हो सकते हैं। मानक के अनुसार उनको सारा का सारा रिजर्वेशन प्राप्त होता है। परीक्षा का जो डेट है 1 नवंबर है, 1 नवंबर 2026। अभी NSP पोर्टल पर क्लास 9 से 12 तक का जो स्टूडेंट का स्कॉलरशिप बिल हो रही है, उसका भी लास्ट डेट 31 अगस्त तक ही है। लेकिन ये जो है परीक्षा के लिए जो फॉर्म फिल किया जा रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगले महीने की 16 तारीख तक यानी 16 सितंबर तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। फॉर्म कई चरण में फिल किए जाते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन में जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उनका आय प्रमाण पत्र, उनका जाति प्रमाण पत्र, या जो भी मोबाइल नंबर, स्कूल का एड्रेस, ये सब चीज़ें जो है आपको फिल करना होता है। इन सब चीज़ों को फिल करने के बाद आपको एक विद्यालय का प्रमाण पत्र डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करने के बाद आप जहाँ पढ़ रहे हैं कक्षा 8 में, वहाँ के हेडमास्टर प्रधानाचार्य से उस पर साइन कराना पड़ेगा। इसके बाद दूसरे स्टेप में उसको लोड करना पड़ेगा। आप सबसे पहले जो प्रधानाचार्य के द्वारा सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट है उसको वहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आप आय प्रमाण पत्र बना है उसको अपलोड करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, और रिजर्वेशन की जितनी भी कैटेगरी है, जाति के आधार पर है या दिव्यांगता के आधार पर है, स्वतंत्रता सेनानी के आधार पर है, तो उस कैटेगरी में जो लोग आएंगे वो अपना प्रमाण पत्र उसमें अपलोड करेंगे। सारा अपलोड करने के बाद फाइनल प्रिंट प्राप्त होता है। फाइनल प्रिंट को रखकर, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, उसके द्वारा ही आपको एडमिट कार्ड प्राप्त होता है। तभी जाकर पूरी की पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। जब तक फाइनल प्रिंट नहीं आता है तब तक फॉर्म आपका पूरा का पूरा फिल नहीं किया होगा। यह फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल होगा। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ। इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो वेबसाइट पर विद्यालय का सर्टिफिकेट जो कक्षा 7 के बारे में जानकारी देता हुआ होगा और आपके कास्ट कैटेगरी के बारे में, उसको प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित कराकर फिर वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद और प्रमाण पत्र जैसे आय प्रमाण पत्र है, और आय प्रमाण पत्र अभिभावक का होना चाहिए। इसके बाद फोटो के बाद सिग्नेचर के बाद आरक्षण की जो भी बताए हैं, या जनरल कैटेगरी के अलावा जो जितने लोग हैं सबको आरक्षण मिलेगा। और इसमें जो है जिन छात्रों का आय प्रमाण पत्र बना हुआ है और जिन छात्रों का जाति प्रमाण पत्र किसी कारण से नहीं बन पाया है, तो वो जनरल कैटेगरी में अपने फॉर्म को फिल करेंगे। सब कुछ फिल करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा उस पर फाइनल प्रिंट प्राप्त करेंगे। फाइनल प्रिंट को अपने पास रखे रहेंगे। परीक्षा का जो समय आएगा उसमें आपका एडमिट कार्ड उसी नंबर से प्राप्त होगा
और आप परीक्षा में अच्छी तरीके से परीक्षा दे पाएंगे और परीक्षा पास करेंगे। अंत में मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण तिथियाँ बता दे रहा हूँ। 18 अगस्त 2026 से लेकर 16 सितंबर 2026 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाद में फॉर्म फिल करने के बाद 2 दिन के लिए करेक्शन के लिए समय आता है और 1 नवंबर को आपकी परीक्षा होगी, जिसके द्वारा हर जिले में एक निर्धारित संख्या के स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आते हैं और छात्रवृत्ति को प्राप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल से भी जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेरी का जवाब दूंगा। कोई प्रॉब्लम है तो आने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।